बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अहमद असगर। आज हम इस वीडियो में इस्लामाबाद पुलिस के मेडिकल के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस्लामाबाद पुलिस के मेडिकल में कौन कौन सी टेस्टें ली जाती हैं, उसके मुतालिक मैंने वीडियो बनाया था और ये कहा था कि आपको मेडिकल में कोई भी अगर इशू है तो आप कमेंट करें तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जिन्होंने कमेंट किया था। पहला जो सवाल है वो है कि मेडिकल कितने दिन का होता है। तो जब हमारा मेडिकल हुआ था तो उसको तकरीबन 7-8 दिन लग गए थे। तो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितनों का मेडिकल होना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन एक हफ्ता जो है वो लग जाएगा आपका भी। ठीक है, उसके बाद है टॉप 7 सीरीज। उसने पूछा है कि भाई पूछना ये था कि मेरे टीथ का इशू है, एक टूट गया था साइड से एक्सीडेंटली, तो क्या उससे कोई मसला बनेगा? तो उसका कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे होते हैं कि उनको टीथ जो है वो निकलवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है वो एक वो जो डिजीज़ होती है जो जिसमें से दांत वगैरह खा जाते हैं, तो फिर वो निकलवाना पड़ता है या टूट जाते हैं, तो फिर इसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद है चौधरी वाईटी ने कमेंट किया है, भाई मेडिकल में मेजरमेंट करते हैं दोबारा? जी हाँ, बिल्कुल दोबारा मेजरमेंट होती है जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट ये चीज़ें चेक की जाती हैं। हमायल ने कमेंट किया है, कितने दिन का प्रोसेस था ये आपका वाला? तो तकरीबन 7 से 8 दिन जो है था वो हमारा मेडिकल हुआ था। ठीक है, उसके बाद अदनान खान ने कमेंट किया है, टीथ का कोई इशू तो नहीं होगा? तो एक इशू वो इन्होंने सवाल पूछा कि अगर टूटा हुआ है तो आपका अदनान खान कौन सा इशू है, आप मुझे दोबारा से अपना जो भी मसला है वो आप कमेंट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर टूटा हुआ है तो फिर उसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद गेमर 786 ने कमेंट किया है, और एलडीसी यूडीसी में भी ये सब मेडिकल में चेक होता है, कलर ब्लाइंडनेस ईटीसी, पर फेल तो नहीं करते? मेडिकल जो है वो ऑलमोस्ट यही होता है सबका ही। ठीक है, और उसमें रही बात कि फेल तो नहीं करते, अगर कलर ब्लाइंडनेस आपका ज़्यादा है तो फिर इशू हो सकता है, अगर वैसे थोड़ा बहुत है तो फिर काम चल जाता है। सही है। उसके बाद है भाई इसी ने दूसरा कमेंट किया है कि भाई थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंडनेस का इशू है और राइट हैंड के 3 फिंगर थोड़ी सी टेढ़ी हैं, वर्क सही करती हैं, प्लीज़ बता दें क्या मेडिकल में फेल तो नहीं करेंगे? तो कलर ब्लाइंडनेस का अगर थोड़ा सा इशू है तो इसका कोई इशू नहीं है, और समटाइम्स तो ऐसे होता है कि दूसरे फोर्सेस में ज़्यादा स्ट्रिक्टली मेडिकल होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पुलिस का जो मेडिकल होता है उसमें थोड़ी बहुत आपको लीनियंसी मिल जाती है। ठीक है, तो फिर इसका भी कोई इशू नहीं होगा। बाकी वो चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका वो इशू कितना है, लेकिन आप उसके लिए रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जुएब फारूक ने कमेंट किया है, सर इसमें अगर कोई फेल हो जाए तो उसका क्या होगा? मेडिकल में अगर कोई फेल हो जाता है तो फेल होने की क्या वजह है कि कोई भी अगर आपको मेजर इशू होता है, ठीक है, तो फिर ये आपको फेल कर सकते हैं। मेजर इशू में क्या कि कोई आपको ऐसी डिजीज निकल आए जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे कैंसर हो गया, अल्लाह ना करे, और दूसरी ऐसे कुछ डिजीज हो गई, ठीक है, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, तो फिर आपको अनफिट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट नहीं करते। तो सिलेक्ट नहीं करते तो इट मीन्स डेट आप जो है वो सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये कि कुछ ऐसे डिजीज आ जाती हैं जो टेम्पररी होती हैं, जैसे किसी ने कमेंट किया है कि बीपी जो है वो लो हो या हाई हो, ठीक है, और उसके अलावा बुखार हो या ये चीज़ें नॉर्मली, तो इससे भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं। बंदा तबीयत ख़राब होती है तो फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जिनका सॉल्यूशन है या कुछ दिनों में रिकवर हो सकती हो, तो फिर जो है उसका कोई इशू नहीं होता। बजाय कि कोई मेजर इशू हो, कोई मेजर डिजीज़ हो, तो फिर उसको अनफिट कर देते हैं, अदरवाइज वो सिलेक्ट होता है। इसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस इशू। तो उज़ैर हुसैनी ने मैसेज कमेंट किया है, तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, उसके बाद है शान रसूल ने कमेंट किया है, सर जी अगर किसी का आंखों का मसला आ जाए, नज़र दूर की थोड़ी कमज़ोर हो, तो उसका क्या हल होता है? आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, बच्चों की भी आई साइट वीक होती है, तो
थोड़ी सी कम है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जब आपका मेडिकल होता है ना, तो जब आई साइट चेक की जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 फुट जो है वो दूर वो बॉक्स पड़ा होता है, जो आपने आई ग्लासेस वाले उसमें दुकानों में देखा होगा जहाँ पे आपकी आई साइट चेक करते हैं, तो सेम इसी तरीके से इतना दूर भी नहीं होता, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। दूसरा इसका ये सॉल्यूशन है कि अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हो तो ग्लासेस भी वहाँ पे ले जाइएगा, तो आपकी वो सही हो जाएगी, ठीक है। उसका कोई भी इशू नहीं होता कि आपने ग्लासेस क्यों यूज़ किए हैं। लेकिन अगर आप ग्लासेस नहीं लेके जाएंगे और आप वो सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे तो फिर आपके लिए कोई इशू हो सकता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल ब्यूटी ने कमेंट किया है, अगर किसी का हाफ थंब कट हो गया हो तो क्या उसका मेडिकल पास हो जाएगा? नहीं, वो अनफिट है, ठीक है, वो मेडिकली अनफिट है, वो पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप मुझसे इसका सॉल्यूशन या कोई और टिप्स वगैरह तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर है शकील अहमद ने कमेंट किए, सर जी क्या आई साइट की प्रॉब्लम जॉब में रुकावट की वजह बन सकती है? एक दफ़ा आपकी सिलेक्शन हो जाए ना, स्पेशली पुलिस में, तो फिर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी ऐसा मेडिकली इशू होता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पुलिस मुलाजिम आपने देखे होंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है, तो वो चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। ये आपको कोई भी ऐसी बड़ी वजह नहीं बनेगी कि आपकी आई साइट जो है वो वीक है, उस वजह से आपकी जॉब जो है ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन मेरे बेच में भी बहुत सारे, तकरीबन एक दो को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो ग्लासेस यूज़ करते थे और ट्रेनिंग के दौरान भी ग्लासेस पहने हुए हैं, ड्यूटी के दौरान भी, तो इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। बाद वकास खान ने कमेंट किया है कि अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? उसके बाद अशा अहमद, मेरा वेट 85 kg और हाइट 6 फीट है, कोई इशू तो नहीं बनेगा मेडिकल का? नहीं, कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि आपकी हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है, उसके निस्बत आपका वेट जो है ये इतना बड़ा वेट नहीं है। अगर आपकी हाइट कम होती और वेट ज़्यादा होता तो वो ओवर वेटेड किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी आप थोड़े बहुत जो है वो एक्सरसाइज करके उसको कम कर सकते हैं, या थोड़ा सा टाइम लेके, तो फिर भी आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई इशू नहीं होगा। वकास खान। उसके बाद वसाउतुल्लाह ने कमेंट किया है, सर अगर आई ग्लासेस लगी हो तो इसका कोई इशू हो? नहीं, इसका कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मसूद अहमद ने कमेंट किया है कि मेडिकल सबका सेम ही, मीन मिनिस्ट्रियल स्टाफ के? जी हाँ, मेडिकल ऑलमोस्ट सबके जो है वो सेम ही होता है। ऑलराउंडर खान पीटीआई, सर टीथ का इशू होता है तो आप किस मतलब कि क्या इशू टीथ का, वो आप मुझे ब्रीफली बताएं तो फिर मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। उसके बाद कामरान अली ने कमेंट किया है कि सर मेडिकल में पैसे भी लगते हैं जैसे आर्मी में 5,000 लेते हैं? जी बिल्कुल, हमसे भी मतलब 6500 रुपये लिए गए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो प्राइवेटली करवाई जाती हैं, ठीक है, वो लैब्स वगैरह, और अगर आप खुद करवाएंगे तो इससे भी ज़्यादा खर्चा होगा आपके डबल पे। लेकिन फिर ये होता है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किसी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप इसका कितना लेंगे, और वो डिस्काउंटेड होता है, तो फिर जितनी भी फ़ी होगी वो आपको बता देंगे कि मेडिकल की इतनी फ़ी है, ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, 6-7 हज़ार रुपये। उसके बाद ब्रदरहुड ने कमेंट किया है कि भाई आई साइट अगर ठीक ना हो तो ग्लासेस के साथ ठीक हो तो उसका क्या सही है? तो जी बिल्कुल, आप जब भी आपका आई साइट चेकिंग हो तो आप ग्लासेस यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अहसन ने कमेंट किया है कि सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला, अगर मेडिकल में चेस्ट मेजरमेंट 1 इंच कम आ जाए तो क्या वो अनफिट हो जाएगा? तो चेस्ट मेजरमेंट के लिए आप कोशिश करें कि उसको मेंटेन ही रखें। और ऐसा ही कमेंट एक दूसरे लड़के ने कहा था कि मैंने जिम छोड़ दी है तो थोड़ा से जो है वो चेस्ट मेरी कम हो गई है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो जब भी आप वो एक्सरसाइज किया करें, पुशअप्स वगैरह लगाया करें, ताकि आप उसको मेंटेन रखें। और अगर उस दिन आपकी कम हो जाएगी ना तो फिर चांसेस है कि वो आपको अनफिट ही कर दें, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेंथ है, कितने लोग आए हुए हैं। अगर ज़्यादा आए हैं तो फिर आपका चांस नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोई भी जो है वो हमें मौका ना दें, ताकि आपका जो है वो मेडिकल सही ना हो, सही है। दूसरा सवाल, अगर ब्लड टेस्ट में HP
लेवल कम या ज़्यादा हो तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा, तो उसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये फितरत है। अगर बुखार होता है या कोई और ऐसे कभी डाउन हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये मेंटेन की जा सकती हैं। सही है। उसके बाद TR स्ट्रिंग ने कमेंट किया है, सर आई साइट का कोई इशू होता है? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आई साइट का इतना इशू नहीं होता। अगर आपका मेजर इशू है तो आप ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तार ने कमेंट किया है कि सर ये मेडिकल के मैसेजेस आल पोस्टों के इंटरव्यू होने के बाद स्टार्ट होंगे या जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनके साथ साथ आ जाएंगे? तो इसका जवाब है कि पहले जो शेड्यूल आया था उसमें 29 और 30 नवंबर को रिजल्ट भी अनाउंस हो जाता, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि PTI का जलसा वगैरह उस वजह से। तो इंशाल्लाह जैसे इंटरव्यू सबके हो जाते हैं तो फिर मेडिकल के कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नसरुल्लाह ने कमेंट किया है कि सर जी नी नॉकिंग पर वीडियो बनाएं। तो नी नॉकिंग ये इशू होता है जिसमें आपके दोनों घुटने जो है वो मिल रहे होते हैं। तो आपने ये करना है कि इसकी कुछ एक्सरसाइज है, आप वो यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं, या हॉर्स राइडिंग हो गई तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और दूसरा ये कि जिम में कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनको करके भी आप इसको थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जब आपका मेडिकल हो ना तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नी नॉकिंग इशू नहीं होता, लेकिन जब चेकिंग होती है तो फिर उसमें उनका वो ऐसे अटैच हो जाती है, मिल जाती हैं। ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि जब भी आपकी ये चेकिंग हो ना तो फिर आपने जो आपकी एड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको मिला के और घुटने जो है वो बिल्कुल पीछे कर देने हैं। सही है। तो इससे ये होगा कि उसमें थोड़ी स्पेस आ जाएगी और वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद अली ने कमेंट किया है कि सर जिनके ग्लासेस लगे हों उनका टेस्ट ग्लासेस के साथ अलाउड होता है, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल उनका जो है ना ग्लासेस के साथ वो अलाउड होता है, उनकी आई साइट जो है वो विद ग्लासेस चेक की जाती हैं। उसके बाद मुख्तार ने कमेंट किया है कि सर अगर कोई मेडिकल इशू बनता है तो उसके लिए आगे क्या प्रोसीजर होता है या फिर उधर से ही आउट कर देते हैं? तो अगर आपका कोई मेडिकल इशू में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नज़र आ जाती है तो फिर उसके लिए जो उसका कोई सॉल्यूशन ना हो तो फिर आपको उधर से कट आउट कर देते हैं। ठीक है, मेडिकल आपका अनफिट हो जाता है। दूसरा ये कि अगर एक मैं आपको मसला बताता हूँ कि एक मेरा बैचमेट था, उसको कोई ऐसी डिजीज़ थी हेपाटाइटिस B या C। ठीक है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए 1-2 महीने तक, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं और किसी अच्छे से डॉक्टर से मैं इसका ट्रीटमेंट करवा सकूं। तो फिर जैसे उसको मिली है, फ़िलहाल उसको कर लिया, तो फिर 2-3 महीने में उसका जो है ना ट्रीटमेंट वगैरह करवा के फिर 2-3 महीने के बाद उसका मेडिकल हुआ और वो फिट हो गया। तो अगर ऐसे कोई टेम्परेरी डिजीज़ है ना तो फिर आप उसमें से थोड़ा सा टाइम रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। तो इस तरह आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद उमर परी ने कमेंट किया है कि मेडिकल के बाद लेटर कितने मंथ बाद आती है? तो मेडिकल जैसे सबका हो जाता है ना तो तकरीबन उसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। सही है। जैसे मेरा मेडिकल हुआ था 15 फरवरी को, तो 15 से लेकर तकरीबन 22-23 फरवरी तक इंटरव्यू ये मेडिकल चले थे सबके, और उसके बाद हमें फिर तकरीबन 12 मार्च को ज्वाइनिंग के लिए कहा गया था। ठीक है, कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकिंग के लिए हेडक्वार्टर आ जाएं। फिर जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी वो 23 को हुई थी। एडमिस डेट के आपके 20 से 25 दिन बीच में लग जाते हैं आपके फाइनल ज्वाइनिंग तक मेडिकल के बाद। मोहम्मद नोमान ने कमेंट किया है मेडिकल फाइनल लिस्ट के कितने डेज बाद होता है? तो जैसे ही आपके अभी इंटरव्यू हो गए हैं, सही है, तो फिर आपका मेडिकल के लिए कॉल्स आएंगी और जैसे मेडिकल चलेगा जितने भी दिन चलता है तो उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आपकी जो है वो फाइनल लिस्ट जो है लग जाती है, जिसमें आपको ज्वाइनिंग का कहा जाता है। उसके बाद अहमद फराज ने कमेंट किया है कि सर प्लीज़ आई साइट का इफ़ेक्ट है ऑनली, बस इसका प्लीज़ बता दें, कोई असर पड़ेगा मेडिकल पर, प्लीज़ बता दें प्लीज़। तो आई साइट का इतना इशू नहीं होता, ठीक है,
क्योंकि यार आजकल देखा जाए ना तो हर एक 10वें बंदे की आई साइट वीक है, किसी की भी परफेक्ट आई साइट नहीं है। ठीक है, बहुत कम ही लोग होंगे, थोड़ी बहुत जो है वो कम होती है, तो इसका भी कोई उस पर इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक, तो ये मेडिकल के हवाले से जो जो इशू थे लोगों ने कमेंट किया तो मैंने उसका जवाब दिया। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लास्ट में बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो उसके बारे में भी मुझे बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी असिस्टेंट के लिए ऑलरेडी मैंने एक दो इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंस भी शेयर किए हुए थे, वो भी आपको कमेंट में जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें जो इंटरव्यू की और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका फाइनल मेडिकल होने वाला है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।